मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे वो मंगलमय गान श्री रामचरितमानस, जो कि कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली नाव के रूप में कार्य कर रहा है। आइए इस कथा के माध्यम से भवसागर में पार करने वाली नाव, जिसे कलयुग में रामचरितमानस कहा गया, रामचरितमानस कोई मामूली विषय नहीं है। इस संसार के किसी भी प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस के अंदर पाया जाता है। कोई भी जटिल से जटिल समस्या है, उसका भी उत्तर रामचरितमानस में है। किसी भी प्रकार का संकट है, उसका भी उत्तर रामचरितमानस में है। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी उत्तर रामचरितमानस में है। इसलिए मेरा सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि वो मानस को कम से कम 10 मिनट अवश्य ही श्रवण कर लें, क्योंकि ये मानस बड़ा अनमोल यत्न है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का हल अगर निकालना है, रामचरितमानस का गहन अध्ययन करिए। आपके जीवन की समस्या का हल क्षण भर में मिल जाएगा। क्या करना है आपको, यह भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। यह कथा मैंने प्रारंभ क्यों की थी? इस कथा से कोई बहुत मोटी इनकम नहीं होने वाली है। लेकिन यह कथा मैं केवल इनकम के स्रोत से नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस कथा को चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और अपने आप को प्रभु के चरणों में इसी बहाने से समय भी दे रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोग भी करें। रामचरितमानस कोई मामूली विषय नहीं है। ये सत्संग का विषय है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। क्या लिखा था बाबा ने? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना।
पार्वती के बीच का था। भगवान कैलाशपति किस दो अक्षर का गुणगान करते थे, उनके भी मुंह में केवल राम नाम का ही मंत्र था। और यही मंत्र का प्रयोग हमारे कैलाशपति भगवान भोलेनाथ ये काशी के मरने पर, जो भी इंसान काशी में मरता है ना, उसको रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि उसकी मुक्ति का कारण, उसकी मुक्ति का कारण देवाधिदेव महादेव अपने यही गुरु बनते हैं। इसलिए ये राम नाम, राम नाम मुद मंगलकारी, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरै सब पातक हारी। यह राम नाम ना जिसने भी रटा उसका बेड़ा पार ही हो गया है। इसलिए राम नाम का ध्यान अवश्य लगाएं। जीवन में परेशानियां ये जीवन भर बनी रहेंगी, इनसे क्या कभी छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं। पहले क्या था कि मौत का एक निश्चित समय होता था, इंसान की आयु एक निश्चित होती थी। बीच में किसी कारणवश यदि वो आत्महत्या करता था तो शायद वो उसकी मर्जी थी, लेकिन परमात्मा की ओर से पहले का नियम ये था कि इंसान की आयु 100 वर्ष लिखी जाती थी। फिर इससे ऊपर भी लोग जी जाया करते थे। लेकिन आज के दौर में ना, मौत उम्र देखकर नहीं आ रही है कि आप बूढ़े हैं या आपकी शादी नहीं हुई है या आप अभी छोटे हैं। मौत अब उम्र की मोहताज नहीं है। मौत अब उम्र की मोहताज नहीं है और पहले के जमाने के जैसा साज नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बालक है तो बालक, युवा है तो युवा और वृद्धावस्था में है तो वृद्ध, सभी लोग रामचरितमानस को श्रवण करते रहें। मोबाइल एक माध्यम है, बाकी विनती तो प्रभु से ही हो रही है ना। इसलिए रामचरितमानस को आप श्रवण करिए, क्योंकि किस क्षण किसका समय आ जाए, काल का चक्र चल जाए, कोई पता नहीं होता। फिर यही सुनने में आता कि दादा अच्छे भले तो थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि रामचरितमानस में कम से कम 10 मिनट जरूर श्रवण कर लेना। उससे आपके जीवन में शांति महसूस होगी, ये मैं वादा करता हूं। आइए अब हम
उस मंगलमय बारात की ओर चलते हैं। और राजा जनक के यहाँ राजा दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। यह प्रसंग था। आइए कथा के माध्यम से इस प्रसंग को समझें। सर्वप्रथम श्री बालाजी सरकार के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए क्या कहना है बाबा से। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। अरे मंगलमय कल्याणमय, अरे अभिमत फलदाता, जनु सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। राजा दशरथ जब बारात लेकर के चल रहे हैं तो उन्हें सच्चे शगुन होते दिखे। अरे मंगल सगुन सुगम सबता के, मंगल सगुन सुगम सबता के, अरे सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं जिसके घर में सगुण ब्रह्म ही हो, उनके लिए मंगल सगुन बड़े ही सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा, और मां जानकी जैसी दुल्हनिया, दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी जहां हो, वहां सगुन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं। विधि का विधान है। एक कर्म बाबा ने लिखा था कि जीवन में कभी भी अच्छे मनुष्यों की संगति में यदि आप रहेंगे ना, तो आप अच्छे ही रहेंगे। यदि एक भी विसंगति हो गई ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप बिगड़ ही जाएंगे। अरे सुनिए सब्याहु सगुन सब नयाचे, सुनिए सब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। हर एही विधि की बरात बयाना,
आज ही है निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन ही नाच उठे हों और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया, घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू, बीच बीच बरबास कराए, ओ बीच बीच बरबास बनाए, सूरपुर सरिस संपदा पाए। सूर्यवंश के पताका का स्वरूप दशरथ जी आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए और जगह जगह विश्राम स्थल बनवा दिए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती न मंदिर भूले। जहाँ बारात के सब लोग अपने मन पसंद की सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर बाराती अपने देवों को ही भूल गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सके। अरे आवत जानी बरात बर, आवत जानी बरात बर, सुन गहे निशान। अरे सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बरसते हुए नगाड़े की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर रथ पैदल और घोड़े सजा करके आज बारात को लेने चल दिए लोग।
हर कनक कलश भरी कोपर थारा, कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। हर भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध शरबत मिठाई, सोने के कलश, भांत भांत के पकवानों से भरे हुए परात, थाल इत्यादि सुंदर बर्तन भरे हुए उधर ही जा रहे हैं। और फल अनेक बर वस्तु सुहाई, फल अनेक बर वस्त्र सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। आभूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हाय गए बहुविध जाना। उत्तम फल और अनेक वस्तुएं महाराज के पास पहुंची। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। आभूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। यानी मूल्यवान मणिया रत्न पंछी सभी को लेकर आज जनक जी जा रहे हैं। अरे मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। हर दध चिउरा उपहार आहारा, अरे भारी भारी कांवर चले कहारा। सुगंधित प्रभु के हाथ दही चूड़ा चला था। अगवानन जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर जाता। अरे देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखी ना, तब उनके हृदय में बड़ा ही आनंद छा गया। हर देखी बनाम सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। बाराती प्रसन्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हरज परस पर मिलन हित, हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सबे। बारात की तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग दौड़े। हर बरस सुमन सुर सुंदर गावही, मुदित देव दुंदुभी
बजावही, हर वस्तु सकल राखी न आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। आज दशरथ जी महाराज के आगे हर प्रेम समेत राय सब लीना, प्रेम से आज महाराज जी से राय ली जा रही है। अरे भय बख्शीश जाच कही दीना, और कहा कि प्रभु जो कुछ सेवा में गड़बड़ी हो जाए इस याचक को क्षमा करिएगा। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहू चले लवाई। तदंतर पूजा आदर सत्कार बढ़ाई करके आगमन हुआ कहा जनवासे की तरफ। हर बसन विचित्र पावण पर ही, हर देखी धनद धनु मद परिहरही। अरे अति सुंदर की न्यू जनवासा, अरे जहाँ सब कहूँ सब भात पासा। अरे अति सुंदर दीन है जनवासा, अरे जहाँ सब कहूँ सब भांति पर सुपाशा। हर जाने से बरातपुर आई, कछु महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमीर जब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मोह मेहमानी करने के लिए भेज दिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। अरे सिद्धि सब सी आय सुका कनी, गई जहां जनवा। हालिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुन करके सब सिद्धियां राजा दशरथ के जनवासे पहुंच जाती हैं। सारी संपदा और सुख इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोहा संख्या 306 तक हमने श्रवण किया। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की। परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से अनुग्रह यही करूंगा कि बाबा इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री